उम्र कैद की सज़ा नहीं, मुझे फांसी की सज़ा दो, लेकिन उससे पहले जो इल्ज़ामात मुझ पर हैं वो साबित करो। ये कहना था बलूचिस्तान की बेटी महारंग बलोच का। महारंग बलोच एक तहरीक को ऑर्गेनाइज करती थी और वो फ्री बलूचिस्तान की तहरीक है और वो बलोचों की गुमशुदगी की तहरीक है। जो लोग गुमशुदा हैं उस पर वो नारा लगाती हैं कि हमें हमारे गुमशुदा लोग वापस लाके दो, उनको ढूंढो। तो महारंग बलोच इस तहरीक को काफ़ी सालों से लीड कर रही हैं। इसी तहरीक के तहत उन्होंने कुछ अरसे पहले गवादर में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और उस प्रोटेस्ट में जो वाकया हुआ था उसी के तहत महारंग बलोच पर दहशतगर्दी का केस दाखिल किया गया था। गवादर में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, महारंग बलोच इसको लीड कर रही थी। गवादर में अचानक से इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे लोग आते हैं जो फोर्सेस पर पथराव शुरू कर देते हैं और वो इतना शदीद पथराव होता है कि फोर्सेस के कई जवान जख्मी हो जाते हैं। उन कई जवानों में से एक फोर्सेस के जवान की हालत तशवीशनाक हो जाती है, उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम दे देता है, शहीद हो जाता है। उसके बाद फोर्सेस रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक केस दाखिल करती है महारंग बलोच पर और महारंग बलोच इस केस को काफ़ी अरसे से फेस कर रही थी, जो कि कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा होता है। फिर अब उस अदालत ने फैसला दिया है कि महारंग बलोच इस प्रोटेस्ट में जो फौजी जवान, जो फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी महारंग बलोच पे आती है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट महारंग बलोच उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी और उसको लीड कर रही थी। जबकि महारंग बलोच का ये कहना है कि आप ये साबित करें कि उस प्रोटेस्ट में फोर्सेस पर जिन लोगों ने पथराव किया था वो हमारे लोग थे, वो हमारे प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे। हालांकि हमारे प्रोटेस्ट में सब शरीफ लोग थे, पुरअमन एहतजाज था, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी, ये कोई और लोग थे जिन्होंने आके फोर्सेस पर पथराव शुरू किया था। ये कहना था महारंग बलोच का। लेकिन अब महारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है और कम से कम अपनी ज़िंदगी के वो 25 साल जेल में गुजारेंगी, उसके बाद वो अपील कर सकती हैं। अब महारंग बलोच की आवाज़ आप 25 साल शायद पाकिस्तान में ना सुन सकें, ना उनको देख सकें।